Seducimentos, my name is Ketan. In this video बात करेंगे slot 2 जो हुआ था आज स्नैप का वो कैसा रहा एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी फॉर योर 16 जनवरी का अटेम्प्ट. आपके पास एक वीक है एंड यू कैन डू आराम से यू कैन डू वेरी वेल इन दिस एंटायर वीक. योर एग्जाम इज गोइंग टू बी नेक्स्ट संडे आई वुड से. सो गाइस आपका पूरा डिटेल प्लानिंग यहाँ पे बात करेंगे. एक्सपेक्टेशंस क्या होंगे हमारे जैन 16 का जो पेपर होगा, कितने मार्क्स देने हैं, कौन से एरियाज में आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना है. विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. सो वेलकम टू दिस सेशन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस एनालिसिस. नंबर 1, पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसे था यार. पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी सिमिलर था जो अगर मैं दिसंबर के बारे में बात करूं. बहुत ज़्यादा बच्चे लोग यहाँ पे डिफर करेंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं था, पेपर का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी था वो थोड़ा सा चेंज हुआ बिकॉज यार आपका सेकंड अटेम्प्ट था तो शायद से आपको ये लेगा. सेकंड अटेम्प्ट वाले बच्चों ने बहुत सारे ये भी कहा कि पेपर हमें थोड़ा सा ईजी लगा, बट अगर आपका पहला अटेम्प्ट है देन यू प्रॉब्ली हैव नथिंग टू डू विद पेपर कैसा था कंपैरिजन में दिसंबर के. प्रॉब्ली आप ये अगले वीक सोच सकते हो ना. अगर मैं बात करूँ सेक्शन बाय सेक्शन के बारे में तो सेक्शन बाय सेक्शन में लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो थी उसमें चेंजेस आई, नो डाउट अबाउट इट. बट अगर मैं बात करूँ ओवरऑल पेपर के बारे में तो कहीं ना कहीं लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैनेज थोड़ी बहुत हो ही गई थी. एक ओवरऑल अगर आप अटेम्प्ट देखोगे तो 1 या 2 मार्क्स का फर्क आपको दिखेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पैटर्न फॉर टुडेज पेपर. जनरल इंग्लिश तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स वर इजी, वोकैबुलरी वाज स्लाइटली मॉडरेट. ये सब्जेक्टिव है यार, जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता वो शायद से मॉडरेट हो सकता है. यहाँ पे कोई रीडिंग कॉम्पिटिशन नहीं आई थी, कोई पैराजम्बल नहीं आया था. लॉजिकल रीजनिंग टू माय सरप्राइज ये थोड़ा सा ट्रिकी था, लेंदी था एंड थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था. यहाँ पे जो क्वेश्चन थे टाइम कंज्यूमिंग वो 3 से 4 या 3 से 5 क्वेश्चन बोल सकते हो टाइम कंज्यूमिंग वाले थे. अगर कोई इसको छोड़ देता then your life would have been little bit better. Now again to my surprise यहाँ पे quants was quite easy compared to December actually. तो अगर आपके पहला अटेम्प्ट तो आप ये भी कहो कि नहीं यार मुझे तो क्वांट टफ लगा, मुझे इतना सही नहीं लगा क्वांट्स. बट बेटा जब मैं इसको कंपेयर करूंगा दिसंबर के साथ तो या क्वांट वाज काइंड ऑफ डूएबल. तो मैंने कहा ना कि आपका सेक्शन वाइज लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा ऊपर नीचे था बट ओवरऑल पेपर एक सॉर्ट ऑफ मैनेज हो गया. लेट्स गेट इनटू द एनालिसिस. मेरे ख्याल से एक डुएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आपके बनने चाहिए थे अगर आप ओवरऑल बात करेंगे. इंग्लिश 13 था, लॉजिकल रीजनिंग शुड बी अराउंड अबाउट 18 to 20 मेरे ख्याल से. और अगर मैं बात करूँ तुम्हारे सॉर्ट ऑफ अगर क्वांट्स के बारे में तो मैं 12 पकड़ूंगा. टोटल अगर आप देखोगे तो दिस शुड बी अराउंड अबाउट 45 प्लस इज अ गुड अटेम्प्ट. अगेन इसके बारे में हम इवेंचुअली बात करने वाले हैं. लेट्स गेट टू द पेपर. जनरल इंग्लिश में क्या क्या था. जनरल इंग्लिश में पोएम्स थी, एक थोड़ा सा टफ था, एक क्वेश्चन इसमें इजी था. बाकी यार अगर आप देखोगे ना ये पूरा पार्ट ऑफ स्पीच है. हाँ गाइज ये पूरा पार्ट ऑफ स्पीच है. जैन 16 वाले जो बच्चे हैं गाइज ग्रामर को आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा. डैशबोर्ड पे इफ यू वांट टू जॉइन सेडुसिमेंटिस यू कैन जॉइन द स्नैप क्रैश कोर्स. इफ यू हैव ज्वाइंड इन अर्लियर काइंडली गो थ्रू ऑल द ग्रामर वीडियोस और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेना. आगे चलेंगे. मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ मैं आपको ना थोड़ी बहुत ग्रामर की जो एक्सरसाइजेस है वो मैं आपको ऐड कर दूंगा या फिर हमारा जो स्कोर बूस्टर है वहाँ से आप ये एक्सरसाइजेस कर लेना. बच्चों ने मुझे कहा कि सर पहला अटेम्प्ट जो हमने करा था हमने कोई कोचिंग लगाई नहीं थी तो हमारा XYZ अटेम्प्ट था, बट जब हमने क्रैश कोर्स लगाया था राउंड अबाउट 10 दिन हमने मेहनत करी थी और जो वीडियोस अपने आप कहते थे यूट्यूब के वीडियो पे ये वीडियो जाके देख लेना डैशबोर्ड पे, उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ. सो गाइस ये करना ज़रूरी है. एडिशनल कंटेंट हम थोड़ा सा अपलोड कर देंगे वेडनेसडे तक जहाँ पे आपको एक सॉर्ट ऑफ PDF फॉर्मेट में ग्रामर के कुछ रूल्स और ज़्यादा और कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे. वैसे भी स्कोर बूस्टर में 9000 क्वेश्चंस है, दैट आर मोर देन इनफ राइट. इडियम्स गाइस जो थे ये दोनों के दोनों सीधा हमारा जो PDF हमने अपलोड करा है आपके डैशबोर्ड में वहाँ से सीधा सीधा आए थे. अगर आप देखो कि ओवरऑल कंपाउंड वर्ड्स एंड टेंसेज एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये सब हमने स्कूल लेवल पे करा है. जो यहाँ पे आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, बट अगेन थोड़ा सा इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ गया था. लास्ट टाइम ये बहुत ज़्यादा इजी था, इस बारी वो वोकैबुलरी ने थोड़ा सा हाइपरटेंशन दे दिया था एंड कुछ जो ग्रामर के क्वेश्चन थे वो स्लाइटली थोड़ी सी ज़्यादा रीड करने की जरूरत थी और थोड़े से कंफ्यूजिंग थे. आई वुड से यहाँ पे आपका एक गुड अटेम्प्ट विल बी 11++. 11++ इज अ गुड अटेम्प्ट. इवन इफ यू हैव डन समथिंग अराउंड अबाउट 8 क्वेश्चंस ना 8 क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी यू आर स्टिल गुड प्रोवाइडेड आपने क्वांट और एलआर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा होगा. नाउ लेट्स गो अहेड विद द एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग. एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रिटिकल रीजनिंग तुम्हारा भर के आया था. स्टेटमेंट अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कुछ बच्चे कोर्स ऑफ एक्शन को डिसीजन मेकिंग समझ के बैठे थे, बट ठीक है दैट्स वन एंड द सेम. आपका कॉज एंड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा इजी आया था. तो ये जितने भी रूल्स मैंने यहाँ पे बताए थे आपको डैशबोर्ड पे ये सब काम आने वाले हैं. जो भी वीडियोस आप अगर 16 तारीख को जा रहे हो जितने वीडियोस है क्रिटिकल रीजनिंग के वो एक बारी बिल्कुल देखना है आपको उसको मिस नहीं करना है. जो रूल्स मैंने बताए हैं वो देखना है. एंड 16 तारीख को अगर आप जा रहे हो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तुम्हारा मेन फोकस जो होना चाहिए वो एक्चुअली तुम्हारा क्रिटिकल रीजनिंग पे होना चाहिए. ऑन दी अदर हैंड
अगर मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करूं, जैसे नंबर सीरीज हो गया, क्लॉक्स हो गया, कैलेंडर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से काम करना है। यहाँ पे आपकी 100% एक्यूरेसी बननी चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने ये मुझे बताया कि सर नंबर सीरीज में हम थोड़े से फंस गए थे। मैंने ऑलरेडी आपको बोला था गाइस कि नंबर सीरीज जो है इट्स अ डेथ कॉर्नर। कोडिंग डिकोडिंग इज एक्चुअली अ डेथ कॉर्नर। तो आपको इसको थोड़ा सा समझ के अप्लाई करना पड़ेगा। पहले 30 मिनट में इसको लेना बिल्कुल भी गलत है। आप इसको राउंड अबाउट 20 मिनट्स में ले सकते थे या फिर लास्ट के 10 मिनट्स में ले सकते थे। जो बच्चे ने नंबर सीरीज में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करा, उनको लगा कि सर हमारे अटेम्प्ट्स में थोड़ी सी पंगे हो गए। अगर हम अटेम्प्ट थोड़ा और ज़्यादा करना चाहते थे ना, तो हम शायद से इन सब चीज़ों को छोड़ देते तो हमारा लाइफ थोड़ा सा बेटर हो जाता। पजल्स में यहाँ पे थोड़ा सा पंगा हुआ, 2 क्वेश्चन थे पजल के, ये भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, तो इसको आपको छोड़ना था। सो गाइस अंडरस्टैंड दिस, आपको अभी से ज़्यादा मॉक्स पे बहुत ज़्यादा काम करना है। आपको राउंड अबाउट एक 7 से 8 मॉक्स देने हैं। अगर आप SIBM को टारगेट कर रहे हो तो आने वाला जो आपका 16 जन का जो अटेम्प्ट है, you have to round about give 7 to 8 mocks in the coming 8 days altogether, which is absolutely possible। मेरे ख्याल से अगर हम सैटरडे का पेपर पकड़ते हैं तो आप ये कर सकते हो। there is not a big deal at all। नाउ कुछ मॉक्स आपको पैसिव वे में देने हैं, कुछ मॉक्स आपको एक्टिव वे में देने हैं। अब राउंड अबाउट 4 से 5 मॉक एक्टिवली दे सकते हो। ऊपर के जो आपके जो 6 से 7 मॉक्स है, ये आप एक्चुअली पैसिवली दे सकते हो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन सिलेक्शन आपको समझ में आएगा, कैसे क्वेश्चंस को ट्विस्ट करा जाता है वो समझ में आएगा। नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन है उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसे बढ़ता है, वो सब चीजें आपको समझ में आएगी। तभी जाके आपका क्वेश्चन सिलेक्शन प्रॉपर होगा ऑन अ डी डे। मॉक में आपको ये करना जरूरी है। यू कैन बाय 12 मॉक्स व्हिच इज गिवन बाय सेडुसी मेंटर्स। इफ यू हैवंट बॉट देम, यू कैन बाय देम, राइट। चलो आगे चलते हैं। अगर हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग जो था वो ओवरऑल एक्चुअली आपका लेंदी था, थोड़ा सा ट्रिकी था, और बहुत सारे जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट लेवल पे थे। जैसे डिसीजन मेकिंग हो गया, अगर आप देखोगे नंबर ऑफ सीरीज, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स सीरीज, ये सब क्वेश्चन जो थे एक्चुअली मॉडरेट लेवल पे थे। बट अगर आपको ये समझ में आता कि मुझे इसको पहले 30 मिनट्स में लेना है या फिर लास्ट के 10 मिनट्स में लेना है, life would have been much better. Guys, understand the level of difficulty of the exam will always differ. There is no doubt about it. See, you never know. 16 तारीख का जो आपका अटेम्प्ट है वहाँ पे वर्बल एकदम फाड़ आ जाए या फिर वापस क्वांट्स बहुत ज़्यादा टफ आ जाए, इट डजंट मैटर। आपका जो पेपर होता है वो टफ जो होता है वो बाय 10 से लेके 12 मार्क्स से टफ होता है। पर फिर भी आप SIBM पुणे चल सकते हो अगर आपको पता है कि मुझे इन क्वेश्चंस को छोड़ना है और बाकी क्वेश्चंस को मुझे करना है। अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे लॉजिकल पजल छोड़ देता और नंबर सीरीज खाली एक क्वेश्चन कर लेता, बाकी की 2 अगर छोड़ देता, उसका पेपर बहुत अच्छा चले जाता, बिकॉज वो टाइम कंज्यूमिंग थे, उसको हैंडल करना थोड़ा सा टफ था। अगर मैं एक क्वेश्चन में 4 या 5 मिनट डालता हूँ, इससे बेटर यार मैं कोई और सेक्शन का 2 से 3 क्वेश्चन वहां पे लगा लूं ताकि मेरा स्कोर बढ़े। ये चीज ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैंने कल स्ट्रैटेजी लेक्चर में भी कहा था। सो ओवरऑल लॉजिकल रीजनिंग वाज अ गेम चेंजर। इट वाज अ स्लाइटली मॉडरेट सेक्शन कंपेयर टू योर दिसंबर का जो पेपर आया था। कंपेयर टू दैट इट वाज स्लाइटली डिफिकल्ट, मैनेजेबल था, कर सकते थे अगर कुछ क्वेश्चंस को आप लीव करते हो। इसका अच्छा अटेम्प्ट मैं बात करूंगा, सो 18 से लेके 20 क्वेश्चन वुड हैव बीन अ रियली गुड अटेम्प्ट टू क्रॉस 99.4050 प्लस। बट अगर कोई बच्चा 16 से 18 भी कर लेता है विथ 90% एक्यूरेसी, यू आर गुड, बिकॉज 6-7 क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे। बट सर एक बात बताओ, कितने क्वेश्चन से टफ हुआ? लास्ट जो दिसंबर में था उसके कंपैरिजन में कितने क्वेश्चन से टफ हुआ? गाइस 3 से 4 क्वेश्चन से टफ हुआ, ज़्यादा नहीं एट सच। ओके, आगे चलेंगे। आगे हम बात करेंगे हमारा अगला सेगमेंट जो होगा, विच इज़ नथिंग बट आई थिंक 1 सेकेंड, या विच इज़ नथिंग बट क्वांट्स। हाँ, अब क्वांट्स में थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा एक मिक्स फीडबैक मिला है, बट बहुत सारे बच्चों ने ये कहा है कि एक्चुअल में क्वांट्स थोड़ा सा डुएबल था। थैंक गॉड लास्ट टाइम जो क्वांट्स था वो बहुत ज़्यादा ईजी था, बट इस बारी वो थोड़ा सा डुएबल था। अगेन आपका अरिथमेटिक था, नंबर्स था, आपका मॉडर्न मैथ्स था, अलजेब्रा के एक आध क्वेश्चन थे, बट चीज़ें डुएबल थी। देखो THD वॉज डुएबल, हाँ THD वॉज डुएबल, प्रोबेबिलिटी वॉज डुएबल, DI का एक रेशियो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। नंबर सीरीज यहाँ पे भी आया था, थोड़ा सा टफ लेवल था, यहाँ पे भी नंबर सीरीज आपको छोड़ना था। आपने भले नंबर सीरीज की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी हो, बट गाइस एक चीज़ याद रखना, ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो चैप्टर आपने पढ़ा है आप उस चैप्टर का क्वेश्चन ले लो या फिर अटेम्प्ट करो। इवन लीविंग दोज क्वेश्चन इज एन आर्ट। हाँ, आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस लीव करना भी आना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, ज्योमेट्री थोड़ा सा टफ लेवल पे था, टाइम एंड वर्क एक्चुअली टू माय सरप्राइज अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो आपका क्वांट्स था उसमें अरिथमेटिक एक्चुअली डुएबल था। सो अरिथमेटिक से आपके थोड़े से क्वेश्चंस बढ़ जाते, रेशो वगैरह आया था, LCM वगैरह भी एक्चुअली ईजी था। तो जो भी आप अभी तक करते आई हो बस उसको कंटिन्यू करो। कुछ आपको अलग लेवल पे प्रिपरेशन करने की एज सच जरूरी है नहीं, बट हाँ
एक चीज आपको थोड़ी ज्यादा करनी है, आपको मॉक्स पे ज्यादा फोकस रखना है। अगर आपका आज का अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ, राउंड अबाउट अगर मान लो आपने 35 तक स्कोर करा है, पहली चीज आपको ये देखनी है कि यार मैं गलत कहाँ पे गया। आज जब मेरा पेपर स्टार्ट हुआ, क्या मैंने 30-20-10 वाला जो स्ट्रैटेजी केतन सर ने बोला था, क्या मैंने उसको सही से अप्लाई किया? क्या मैंने किसी एक क्वेश्चन पे 3-4 या 5 मिनट गवाए थे अपने? क्या मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन सही था? ये पीपीटी आपके सामने है, यहाँ पे इजी मॉडरेट सब लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैंने बताई है। आपको बस खुद का एक एनालिसिस करना है, क्या ये जो इजी क्वेश्चन थे, क्या ये मैंने करे? गाइस, अगर आपने सब इजी क्वेश्चंस करे हैं जो मैंने यहाँ पे मार्क करे हैं, आपका अटेम्प्ट 50 के क्लोज होना ही चाहिए, बिकॉज हमारे कुछ बच्चों ने 56 से लेके 58 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि अच्छा मैंने फंक्शंस उठाया, गलत था, मैंने नंबर सीरीज उठाया, ये मॉडरेट लेवल पे था और यहाँ पे मेरा टाइम ज़्यादा गया, बिकॉज ऑफ विच में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाया। सो गाइस, आपका प्रिपरेशन प्लान यही रहेगा, पूरा का पूरा रिविजन करो, जो भी हैंडआउट्स आपके डैशबोर्ड पे है वापस एक बार करो, बिकॉज गाइस नॉट ओनली इन द मंथ ऑफ डिसंबर, नॉट ओनली इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ स्नैप, इवन इन द सेकंड स्लॉट क्वेश्चंस एक्चुअल हैंडआउट से आ रहे हैं। तो गाइस ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो फोकस ऑन दीज थिंग्स and focus a lot on the mocks, right? So if you don't want to join the dashboard program, जहाँ पे you don't want to kind of spend a lot of money, what you can do is you can buy हमारा mock program, right? ये जो mocks है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया, स्लॉट 1 जो है स्नैप का, स्लॉट 2 जो है स्नैप का, वो एग्जैक्ट लेवल पे था C2C मेंटर्स के। सो गाइस दिस विल हेल्प यू, एंड अगेन द बेस्ट थिंग इज दैट वी आर गिविंग यू 12 मॉक्स, and 12 mocks are solved by the Snap and NMAT topper with shortcut question selection 30-20-10 का strategy। अगर आप इतना भी कर लोगे, you should be fine guys। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखना, ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। बाय द वे, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 16 जनवरी का अटेम्प्ट। कुछ ज़्यादा अलग लेवल पे करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा देखो डेल्टा कहाँ पे निकाल सकते हैं, थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा कहाँ पे कर सकते हो। आज आपने एक बात मानी होगी यहाँ पे कि यार इट इज़ नॉट अबाउट स्टडिंग एवरीथिंग, इट इज़ नॉट अबाउट स्टडिंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट स्टडिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड ऑन अ डी डे क्वेश्चन सिलेक्शन आपका अच्छे से बनना चाहिए। उसके लिए आपको मॉक्स ज़्यादा देना जरूरी है। गाइस, आई विल बी मेकिंग कपल ऑफ मोर वीडियोस ऑन स्नैप, सो इफ यू न्यू टू माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and hit like if you like my content, and look forward to join either the Snap crash course जहाँ पे आपको मॉक्स भी मिलेंगे या फिर ओनली मॉक्स, बट अगेन दिस इज डूएबल इन दी एंड। आई टेल यू आपका एक ओवरऑल अटेम्प्ट क्या होना चाहिए था। मुझे लगता है एक ओवरऑल कट ऑफ जो होगा वो 45 प्लस होगा SIBM पुणे के लिए, SMSRD के लिए ये 42 होगा, और जो बाकी की 20 स्कूल्स हैं मुझे लगता है उसके लिए 33 प्लस होना चाहिए, बट आई स्टिल सी दैट टू बी ऑन अ लिटिल बिट कंजर्वेटिव साइड, आई थिंक 35 प्लस should be fine। 35 to 37 is the number that I'm looking at। चलो थोड़ा सा इसको प्रिसाइसली बता देता हूँ अभी मैं। 37 प्लस अगर आप हो, SIIB पुणे, SIBM बैंगलोर, शॉर्ट आ जाएगा। 33 प्लस अगर आप हो, SIDTM, SIOM शॉर्ट आ जाएगा। अगर आप 30 प्लस हो तो भाई मेरे आपको SIMC, SSBF, SIBM हैदराबाद, SIBM नागपुर शॉर्ट आ जाएगा। तो गाइज ये चीज़ें डूएबल है, ये नंबर्स मैनेजेबल है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया, राइट? सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगेन डू गिव इट अ शॉट एज फार एज द मॉक्स आर कंसर्न एंड द इंटायर स्ट्रैटेजी इज कंसर्न। 30-20-10 इज द गेम चेंजर स्ट्रैटेजी। मैं ऑलवेज कहता हूँ SIBM पुणे में आधे से ज़्यादा जनता जो बैठी है वो कह रही है कि सर 30-20-10 ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। सो गाइज काइंडली वॉच फॉर दिस। इसकी वीडियो भी अपलोडेड है यूट्यूब पे, जाके देख लेना। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कर देना। गाइज आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट। मे बी हाँ वो लास्ट ही होगा बिकॉज यू कांट गिव 3 ऑफ देम। सो स्टडी वेल, या स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय।